बहुत बार ऐसा बुरे सपने आते हैं कि राक्षस लोग हमको खा रहे हैं, या फिर हमारा संहार हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, या कुछ ट्रेन छूट गई है, या एरोप्लेन क्रैश हुआ, ऐसा सपना भी आता है। और बहुत कम बार जो है अच्छे सपने में, जैसे भगवान के सामने बैठे हैं, रमण महर्षि के सामने बैठे हैं, या कुछ अच्छी घटना हो गई, पूजा कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, ऐसा सपना आता है। तो इसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए कि कैसा इसका जीवन में इफेक्ट लाना चाहिए। स्वप्न का जो ज्ञान है, ये बड़ा गहरा ज्ञान है। अब मैं एक तो छोटी बातें आपको बताता हूँ, फिर आपके प्रश्न पे आते हैं। ऐसा कहा जाता है, किसी को एक्सक्रीशिया का स्वप्न आता है। एक्सक्रीशिया मतलब मल का। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि आपको धन आने वाला है। ये बड़ा अजीब लगेगा सुन के आपको। कई लोगों को मल के स्वप्न आते हैं। ये सब चीजें रिकॉर्डेड है। तो उससे ये इंटरप्रिटेशन निकाला गया है कि आप पृथ्वी के साथ मतलब पृथ्वी का रूप है। इसका मतलब आपको धन आने वाला है। जो जैसे आपको एक्सीडेंट के स्वप्न आए या किसी क्रैश के स्वप्न आए, इसका मतलब आपके अंदर कुछ घबराहट है, कुछ डर बैठा हुआ है। आप किसी चीज से बड़े स्केयर्ड है, तो आपको ऐसे स्वप्न आ सकते हैं। बहुत लोगों को स्वप्न आता है कि वो स्वप्न में सांप देखते हैं। अजगर सांप देखा, बड़ा फेरोशियस स्नेक देखे, या बड़े शांत स्नेक देखे। तो स्नेक का जो स्वप्न है, वो आध्यात्मिक साधना के साथ भी कंपेयर किया गया। स्नेक जो है, शिव के गले का हार है। मतलब वो स्नेक का स्वप्न आता है, तो आप ये समझो कि आपकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो रही है। जनरली आप देखोगे, हाथी के स्वप्न बहुत कम आते हैं, ना के बराबर। हाथी का स्वप्न जो लिटरेचर में बताया गया है, अब तक महात्मा बुद्ध की मदर को आया है या महावीर की माँ को आया। जिस घर में उच्च श्रेणी के बालक का जन्म होने वाला होता है, उस माँ को हाथी के स्वप्न आता है। अगर सफेद हाथी का स्वप्न आए, तो इसका मतलब ऐसे बालक का जन्म होने वाला है जो सारे संसार को प्रकाशित करेगा। अगर महात्मा बुद्ध का जीवन पढ़ें आप, तो उसकी माँ को कई बार व्हाइट हाथी के स्वप्न आए, और जब उन्होंने ज्योतिषी से पूछा, तो उस समय लोगों का यही कहना था कि आपके घर में एक चमत्कारी बालक का जन्म हो। यही सब महावीर की मदर के साथ भी हो। तो स्वप्न का ज्ञान जो है, बड़ा गहरा ज्ञान, और ये सब प्रभु के अपने इंडिकेशंस हैं। अब वो कैसा होता है, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। अब जैसे अगर आपका पेट ठीक नहीं है, तो आपको बड़े इररिलेवेंट स्वप्न आएंगे। और कभी-कभी सुबह के टाइम पर भी अगर आपका पेट भारी हो गया है, आपके नाभि पे जोर पड़ रहा है, तो भी आपको स्वप्न आएंगे कि कुछ होने वाला है। तो कुछ स्वप्न बड़े इररिलेवेंट भी होते हैं, लेकिन जो स्वप्न रेगुलर एक तरीके से आते हैं, तो वही आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। गुरजीएफ ने इसी को स्टडी किया है कि मोस्टली कौन से स्वप्न आते हैं। जो आदमी कामुक है, अपने काम की भावना को रोके हुए है, तो उसको औरत के अलावा दूसरा स्वप्न आ ही नहीं सकता। जिसको धन की कामना है या घूमने की कामना है, तो उसको सफर का, या धन कैसे कमाया जाए, कैसे किसी को लूटा जाए, इस तरह के स्वप्न अक्सर आए। इसका मतलब उसकी पर्सनैलिटी वैसी। लेकिन इन स्वप्न को आप अवॉइड तभी कर सकते हैं, इस तरह के स्वप्न को, जब आप पाताल चेतना में अपने को ले जाओ, और उसके बाद ऊपर महाचेतना में ले जाओ। दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा अगर आपका जीवन में हो जाए, तो ये सब स्वप्न जो है तिरोहित हो जाते हैं। आप पूर्ण रूप से बिना स्वप्न की अवस्था में आ जाते हैं। तो स्वप्न के ज्ञान का विश्लेषण करना काफी कठिन है, और ये विश्लेषण पूर्ण रूप से नहीं भी हुआ। शायद आपको पता नहीं है कि कृष्ण मूर्ति को भी निद्रा अवस्था में ही ज्ञान दिया गया था। डिफरेंट शास्त्रों का ज्ञान, वो जब वो जागरूक निद्रा में थे, मतलब
जागरूक और अजागरूक के बीच की जो अवस्था है, तो उसमें लेडबीटर ने उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया था और इस बेसिस पे उन्होंने एक पुस्तक लिखी, फीट ऑफ द मास्टर। अब उसकी विधि क्या है, कैसा क्या होता है, उसका विस्तार करना बड़ा नामुमकिन सा है।